गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज इंजीनियर्स डे है, तो सबसे पहले मैं आप सभी इंजीनियर्स को अपने विद्यालय की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। भारत में प्रति वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन भारत के महान इंजीनियर, महान अभियंता और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस है। उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी और हमारे भारत को विकासशील की ओर वो ले गए। एम विश्वेश्वरैया भारत के महान इंजीनियरों में से एक हैं। उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण कराया और भारत को एक नई दिशा दी। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश के विकास में इंजीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ है। हम आज जहाँ भी देखें अपने चारों ओर बहुत तरह की तकनीक देखते हैं, बहुत तकनीकी विकास देख रहे हैं। तो इन सारे जो तकनीकी विकास हो रही है वो किन की बदौलत हो रही है? एक इंजीनियर्स की बदौलत हो रही हैं। जैसे आज के वक्त में दुनिया के हर क्षेत्र में इंजीनियर्स का नाम है। दुनिया की प्रगति में इंजीनियर्स का क्या है? हाथ है। उन्होंने ही फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि तकनीकी ज्ञान के बढ़ने से हमारे देश का विकास होता है और हमारे देश का विकास हमारे समाज के विकास पे डिपेंड करता है। हमारा जब समाज का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। जैसे हम देख लिया कई सालों के पहले हम देखते हैं अपने समाज को, अपने देश को अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी तकनीकी ज्ञान नहीं थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे देश जो है वो परिवर्तनशील होते गया, वो विकासशील होते गया और यहाँ नई नई तकनीकों का प्रयोग होते गया। तो ये सारी जो टेक्निक यूज़ में हम करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वो किन के बदौलत है? एक इंजीनियर्स की बदौलत ही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई साल पहले हमारा जो देश था वो बहुत ही कम प्रगतिशील था, बहुत धीरे धीरे प्रगति वो कर रहा था। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत ही तकनीकी प्रोग्रेस हो चुका है। हमारा देश विकासशील है और धीरे धीरे वो विकास की ओर बढ़ रहा है। तो इन सभी का श्रेय एक इंजीनियर्स को ही जाता है। तो उन्हीं इंजीनियर्स को सम्मान देने के लिए हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम अपने पास स्मार्टफ़ोन देखते हैं। हर एक व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, लेकिन क्या ये पहले था? हमारे पास नहीं था। पिछले कई दशक या पिछले कई सालों के पीछे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ना ही स्मार्टफ़ोन थे और ना ही टेलीफोन थे। धीरे धीरे क्या हुआ? हमारे देश का विकास हुआ, हमारे पास टेलीफोन आया और इसी टेलीफोन के माध्यम से हम दूर देश में बैठे लोगों के संपर्क में आ सके, उनसे हम क्लोज हो सके। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि यही जो टेलीफोन है वो धीरे धीरे जाकर के अब स्मार्टफोन में परिणत हो गया है, स्मार्टफोन में चेंज हो गया है, जो कि आप अब सभी व्यक्तियों के हाथ में देखते हैं। पहले क्या था कि जब हमारे पास टेलीफोन था तो हम अपने लोगों के करीब आए, लेकिन जब हमारे पास आज न्यू टेक्निक आ गया, न्यू स्मार्टफोन आ गया, तो क्या हुआ? हमने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर ली। क्यों? क्योंकि ये जो है स्मार्टफोन के बदौलत ही हम घर बैठे अपनों से बातें कर सकते हैं, फ़ोन बिल पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बैंक का काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर बैठे ही मोबाइल के द्वारा हम कर लेते हैं और अपने कामों को हम आसान करते हैं, अपने टाइम को हम क्या करते हैं? बचाते हैं। तो इससे बेहतर परिवर्तन हम आने वाले सालों में हम देख सकते हैं और आने वाले सालों में हम अपने देश को विकास की ओर जाते हुए देखेंगे और एक दिन हमारा देश जो है वो विकास के पथ पर पहुंच चुका होगा। तो ये सारी जो श्रेय हैं, ये सारी जो टेक्निक है जो हमने यूज़ किया और अपने टाइम को बचाया, अपने काम को आसान किया, तो ये किनके माध्यम से हुआ? ये जो है एक इंजीनियर के माध्यम से ही हुआ। उन्होंने ही इस देश के लिए नई नई टेक्निक का यूज़ किया और हमारे कामों को आसान किया। और जैसे एक और उदाहरण बताती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। तो जैसे आज हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है और ये सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जब हम
इन सारी चीज़ों में सॉफ्टवेयर डालते हैं, क्योंकि मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर डाला जाता है और लैपटॉप में भी क्या करते हैं हम सॉफ्टवेयर को डालते हैं। तो जो ये सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम किसी भी डिफ़िकल्ट काम को क्या करते हैं आसान कर सकते हैं, किसी भी डिफ़िकल्ट काम को हम आसानी से उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंजीनियर्स की ही देन है, वही हमें हमारे काम को क्या करते हैं आसान करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इंजीनियर्स का हमारे देश की प्रगति में, हमारे देश को आगे ले जाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम सभी देशवासी उन इंजीनियर्स का सदा आभारी रहेंगे और हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे देश को प्रगति की ओर वो ले गए और हमारे देश को एक नई टेक्निक का योगदान दिया, नई टेक्निक बनाकर हमारे देश को दिया। अब मैं आपको मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का एक छोटा सा जीवन परिचय देना चाहूँगी। तो उनका जन्म 15 सितंबर 1860 ईस्वी में हुआ था और वे मुद्देनहल्ली गांव जो कि कर्नाटक में आता है वहाँ उन्होंने जन्म लिया। उनकी माता का नाम वेंकचंपा था और उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री था और उनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1962 ईस्वी में हुआ। अब मैं एक छोटा सा कविता उन सभी इंजीनियर्स के नाम करना चाहूँगी। इंजन ठीक करता है इंजीनियर, इंजन ठीक करता है इंजीनियर, मशीनों का यह जादूगर, पुल बनाना इसका काम, इनकी ही वजह से बिजली मिलना आसान, पेंसिल इनका औजार, ड्राइंग शीट पर बना दे कंपोनेंट हजार, डांगरी इसका ड्रेस कोड, ये तैयार कर दे QR कोड या फिर बना दे रोबोट। एक बार फिर से हमारे विद्यालय की ओर से सभी इंजीनियर्स को हैप्पी इंजीनियर्स डे। थैंक यू।